बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब आप यूके पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन पे आपसे क्वेश्चंस कौन से होते हैं। आपने मोस्टली वीडियोस देखी होंगी कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके आते हैं या आप वर्क वीज़ा पे यूके आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब आप विजिट वीज़ा पे यूके पहुंचते हैं तो यूके बॉर्डर जो इमिग्रेशन है उस पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात होगी इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। सबसे पहले बात करते हैं कि दो तरह के सिनेरियो हैं। एक तो ये कि अगर आपको यूके से किसी ने स्पॉन्सर किया, आपकी फैमिली में से किसी ने या आपके किसी दोस्त ने, रिलेटिव ने, एक सिनेरियो तो ये है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आपने खुद होटल की बुकिंग करवाई है और बुकिंग करवा के आप आए हैं, आपका कोई यहाँ पे दोस्त, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर कोई नहीं रहता यूके में। तो इमिग्रेशन में जब आप पहुँचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होता है, फर्स्ट टाइम इन यूके। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका स्टे कितने दिन का है। तो वो आप बताएँगे जितने दिन का, कोशिश करें कि आपने मेंशन किया था अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, या आपके पास जितने दिन की रिटर्न टिकट है, क्योंकि मोस्टली वो रिटर्न टिकट का भी आपसे पूछ लेते हैं। तो जितने दिन का भी आपका स्टे है, 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, मंथ का, चाहे 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, तो आपने क्लियरली बताना है। क्योंकि सम टाइम होता है कि वो आपसे रिटर्न टिकट आपकी पूछ लेते होते हैं। क्योंकि आपने अगर बताया कि 1 मंथ का, वो आपसे पूछता है कि वेयर इज़ योर रिटर्न टिकट। अगर आपको रिटर्न टिकट शो करनी पड़ती है तो इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर बताना पड़ता है कि आप कितने दिन के लिए यूके आए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये होता है कि वेयर इज़ योर स्टे। अगर तो आपको किसी ने स्पॉन्सर किया था, आपके फैमिली मेम्बर ने, या जो भी आपने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन किया था एड्रेस, वो एड्रेस आपके पास होना चाहिए। चाहे वो मोबाइल में हो या आपने पेपर पे लिखा हो, वो एड्रेस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब वो पूछते हैं कि आपका स्टे कहाँ पे है तो वो आपने बता। ये बात तो होगी आपके एड्रेस की। तो अगर आपने कोई आपका रिलेटिव या कोई दोस्त आपका यूके में नहीं है तो फिर आपकी जो होटल बुकिंग है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वो आप निकाल के उसके काउंटर पर भी रख सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा इस होटल में स्टे है। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इस चीज़ पे बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना और कॉन्फिडेंटली आपने आंसर देना है कि मेरा स्टे कहाँ पे है, स्टे कहाँ पे। और सेकंड बात ये कि आपका स्टे कितने दिन का है। ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल 100% सच बतानी है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो ऑप्शनल होते हैं कि मोस्टली वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। वो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने होम कंट्री में क्या करते हैं, आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, तो वो आप बता सकते हैं। बाकी अगर आप फैमिली के साथ यूके आए हैं और आपका स्टे भी अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास है तो फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है उसके घर के बारे में, जो आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको स्टे दिया है, कि उसका घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम है उसमें। क्योंकि इनको इस चीज़ का बड़ा कंसर्न होता है कि वो फैमिली अगर पहले यहाँ पे रह रहे हैं, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप भी अगर फैमिली के साथ है तो आपको वो अकोमोडेट कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते और आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है। मेन चीज़ ये है कि यूके का वीज़ा लेके आप यूके में एंटर हो रहे होते हैं, आप इलीगल तो आ नहीं रहे। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कौन सा डंकी लगा के यूके में पहुंचे हैं, तो आपके पास एक ऑथेंटिक वीज़ा है और यूके की गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा दिया। तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और कॉन्फिडेंट रहना है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यही 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 से 7 मिनट का आपका ये जस्ट इंटरव्यू टाइप होता है। तो जिसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं खड़े खड़े। बाकी क्यूज़ इतनी लंबी होती हैं, इतनी लंबी लाइंस होती हैं कि उधर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपको 1-1 घंटा उधर खड़ा किया जाए और आपसे क्वेश्चंस किए जाएँ। तो ये सिंपल से 4-5 क्वेश्चन करने के बाद वो आपको परमिशन दे देते हैं और क्या देते हैं, वेलकम टू यूके। जब वेलकम टू यूके कहते हैं तो बस फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आपसे आपके फाइनेंस के बारे में पूछा जाता है कि आप अपने ट्रिप पे कितने पैसे खर्च करेंगे और आपने ट्रिप में क्या प्लान किया कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन मैं जितनी दफ़ा भी आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप कितने पैसे लेके आए हैं या आपने अपने ट्रिप पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। इस बारे में मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं हुआ और मैंने वैसे कभी किसी से सुना भी नहीं कि उनसे ये पूछा गया हो कि आप अपने ट्रिप पर कितने पैसे खर्च करेंगे या आप अपने साथ कितने पैसे लेके आए हैं। अब बात कर ली जाए पाकिस्तानी इमिग्रेशन की। जब आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं से फ़्लाई करते हैं यूके के लिए तो उधर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे होते हैं। तो मेन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, जब आप पाकिस्तानी किसी भी एयरपोर्ट से एंटर होते हैं तो आते ही आपसे पहले पूछते हैं कि आपके पास फ़ॉरेन करेंसी कितनी है, कितने पैसे आप साथ लेके जा रहे हैं। तो वो जितने भी आपके पास पैसे हैं वो आप उन्हें बता सकते हैं। बाकी कभी भी मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, मैं कहीं भी गया हूँ यूके के अलावा भी किसी और कंट्री का भी विज़िट किया, तो उसमें भी उन्होंने मुझसे कभी भी पैसे निकलवा के कभी नहीं गिने कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो जितने भी आपके पास हों, 500, 1000 डॉलर या पाउंड हों, तो आप उन्हें बता दें। वो जस्ट उन्होंने रजिस्टर पर नोट करना होता है कितने पैसे हैं इनके पास। ये थे वो इमिग्रेशन क्वेश्चंस जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं और बड़े सिंपल से आपने उनके आंसर देने हैं। आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा माड़ी ना हो, अदरवाइज़ सिंपल क्वेश्चन और बड़ा इजी सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप वहाँ से क्लियरेंस करके और आप चले जाते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं
ऐसे केसेस में फिर आपको बिठा भी लेते हैं, डिटेल पे सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, तो वो बहुत कम होता है। 100 में से समझे 2 लोगों के साथ शायद ऐसा होता होगा। नॉर्मली कभी भी ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि कोई विजिट वीज़ा पे आया और उसको उन्होंने बिठा लिया हो कि तुम यूके क्यों आए हो और क्या करने के लिए। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह होता है, नॉर्मली केसेस में बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप भी यूके विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं या विजिट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप ये वीज़ा मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल करने से पहले जस्ट 3 चीज़ें आपने लिखनी है कि आप करते क्या हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये 3 चीज़ें मेंशन करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप इंडिया, पाकिस्तान, गल्फ़ कहीं से भी हैं, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपके बिहाफ पे आपका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ यूके में बैठा हुआ, और आपको सारी चीज़ें PDF में प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपकी अपॉइंटमेंट लेके, तो अपॉइंटमेंट डे पे जाके जस्ट आपने बायोमेट्रिक करवाना है और अपनी पिक्चर करवानी है और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है वीज़ा अप्लाई करने का। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।